नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है जो आपकी नेटवर्थ को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। जी हाँ, द टॉपिक इज हाउ यू कैन यूज लेवरेज टू इंक्रीज योर नेटवर्थ मच फास्टर। यूज लेवरेज टू इंक्रीज योर नेटवर्थ मच फास्टर। दिस इज द टॉपिक। अभी लेवरेज होता क्या है? तो कुछ लोगों को लेवरेज समझा दूं। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज मतलब ये है कि वो पैसा जो आपके पास नहीं है, यू यूज्ड इट टू मेक मोर मनी, एंड वो पैसा आपने वापस पे कर दिया। अब ये लेवरेज आपको आपको कहाँ मिलती है? ये लेवरेज आपको मिलती है घर लेने में। ठीक है, घर लेने में सभी को पता है, राइट, कि आपके पास अगर 1 करोड़ का आपको घर लेना है तो आप 1 करोड़ रुपए एक खट्टा नहीं देते हो, होता भी नहीं है लोगों के पास। 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट मिलता है या 8 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हो, 90 लाख रुपए का लोन लेते हो, दैट 90 लैक्स इज योर लेवरेज। इज योर लेवरेज। वो लेवरेज के लिए ऑफकोर्स यू हैव टू पे, जो इंटरेस्ट रेट जिसको हम बोलते हैं घर का, कि 8% या 7.5% या 9%, वॉट एवर द रेट इज, यू हैव टू पे टू यूज दैट 90 लैक्स। अभी वो आप किस चीज के लिए यूज करते हो या इट्स अप टू यू। अभी इसलिए पर्सनल लोन इज नॉट अ लेवरेज। वो बहुत एक्सपेंसिव है, और वो नाइन जो पर्सनल लोन है उसमें कुछ असेट अप्रिसिएशन नहीं होता। तो हर एक लोन दो यू कैन गेट, बट एवरीथिंग इज नॉट वर्क एज अ लेवरेज। ये होम लोन के लिए ही काम करता है, क्योंकि असेट की कीमतें भी बढ़ती हैं। तो आपको मोटा मोटा एग्जांपल अभी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप मान के चलो स्टॉक मार्केट में डालते हो तो क्या होगा, पूरा डिटेल में विथ नंबर्स, यू कैन टेली द नंबर्स। आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार वापस देखना, नंबर नोट करना कॉपी पेंसिल पे, एकदम कैलकुलेशन करके देखना। कुछ भी आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा 19-20 हो रहा है, आप मुझे कमेंट में करके बोलो। ठीक है, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो एक्सेल शीट नो शोशा। एक्सेल शीट में सब कुछ हो जाता है यार। एक्सेल शीट में तो आप 4 साल में ही फाइनेंशियली फ्री और फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। आपको सिंपल इतना करना है कि आपको हर हर साल 400% से ग्रो करना है और 500% से ग्रो करना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, जस्ट हैव दैट एक्स नंबर कि आप 10% से ग्रो नहीं करोगे, 400% से करोगे, एंड यू आर फ्री इन 4 ईयर्स। एक्सेल तो आपको कर देगा, बट ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती ना मेरे भाई। ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी देखो लेवरेज के 2-3 बहुत ब्यूटीफुल फंक्शन है। पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेशन जब ज्यादा होती है तो लेवरेज इज बेनिफिशियल फॉर यू। जब मैं लेवरेज की बात करता हूं तो मैं होम लोन की बात करता हूं। ठीक है, वेन एवर देर इज इन्फ्लेशन, जो अभी अपना 7-7.5% के आसपास चल रहा है, 8% भी है कहीं कहीं स्पेसिफिक लोकेशंस पे, तो लेवरेज का मतलब अगर आपने लोन लिया है 8%, 8.5% पे, और अगर इन्फ्लेशन भी 8% है, तो इट इज लाइक फ्री। इट इज लाइक फ्री, क्योंकि 8% तो महंगाई वैसे ही बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके 1 करोड़ के लोन की कीमत ऑटोमेटिकली 8% से कम हो गई नेक्स्ट ईयर। क्योंकि अब 1 करोड़ का जो लोन आज बाय कर सकता था चीजें, वो अगले साल वो 1 करोड़ रुपए नहीं बाय करेगा, वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए बाय कर पाएगा। तो 1 करोड़ की कीमत तो घट गई 8% से। ठीक है, और आपने उसका 8% पे किया, ईएमआई पे किया, राइट। सो दैट विल नलीफाई। बट फिर भी मान लो कि चलो एग्जैक्ट इन्फ्लेशन 8% नहीं है, 7% है, और आपका होम लोन 8, 8.5% है, 8, 8.5 है, तो 1 सवा% पे आपको लोन मिल जाएगा, यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग की इन्फ्लेशन वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट होता है तो लेना चाहिए, इजी होता है, बेनिफिट भी मिलता है लॉन्ग टर्म में। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। दूसरी चीज है, एक बार आपने लोन ले लिया, एक बार आपने ईएमआई ब्लॉक कर दी, अभी वो 20 साल तक कोई हिला नहीं सकता, अनलेस यू वांट टू चेंज इट। 20 साल तक वो लॉक हो गई। अभी अभी रेट ऊपर जाए नीचे जाए, डजन मैटर। और प्रॉपर्टी का रेट हमेशा ऊपर जाता है, स्टेगनेंट हो सकता है लेकिन जाता ऊपर ही है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज ये हो गई, जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड इट। आप कोई बड़ी बैंक में जाओ, एचडीएफसी में जाओ, आईसीआईसीआई में जाओ, एक्सिस बैंक में जाओ, किसी में भी जाओ, लिस्टेड बैंक, ओके, जो मार्केट में लिस्टेड है। एचडीएफसी का बढ़िया एग्जांपल है, रियली गुड बैंक, वेरी वेरी गुड बैंक, गुड मैनेजमेंट, टॉप टॉप नॉच बैंक। आप उनसे बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए के एचडीएफसी के स्टॉक खरीदने, मुझे लोन दे दो,
या आईसीआईसीआई बैंक में जाओ, उनको बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ रुपए के आईसीआईसीआई के स्टॉक खरीदना है, स्टॉक में डालना है मुझे, लोन दे दो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात सुनी तक नहीं होगी, वो बोलेंगे क्या मजाक है। वो पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स बट दे विल आस्क यू कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप बोलो मुझे घर लेना है, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, तो 10 लोग पीछे पड़ जाएंगे, 10 बार कॉल आएगी, सर ले लो, सर ले लो, ये इंटरेस्ट रेट हम दे देंगे, वो कम देंगे, ज्यादा देंगे, हम आपको मैनेज कर देंगे, ये वाली फी भी कम कर देंगे, ये वाला लीगल भी कम कर देंगे, आपको बेस्ट दे देंगे ऑप्शन, हमसे ले लो। उनको पता है कि रियल एस्टेट इज रियल, तभी उसके पीछे रियल लगा रहता है, राइट? इट इज नॉट कॉफी का झाग, इट इज एक्चुअली में रियल। इसलिए वो लोन देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि बैकिंग रियल एस्टेट की है, वो तो हम निकलवा लेंगे। स्टॉक खरीदने के लिए नहीं देंगे वो। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट अच्छा है या बुरा है, रियल एस्टेट अच्छा है बुरा है, नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेवरेज आपको कहाँ मिलती है, और जब मिलती है तो हाउ टू यूज इट। यू आर फॉर्चुनेट, यू आर सैलरीड एम्प्लॉयड, सम ऑफ यू मे नॉट बी। तो जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, जिनके पास क्रेडिट स्कोर है, जिनके पास एक प्रॉपर जॉब है, दे आर एलिजिबल फॉर लोन। अगर आप घर नहीं लेते अपना पहला, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। क्योंकि कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो आप तो अपने नेटिव चले गए थे। अगर आपने घर नहीं लिया तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आपका नेटिव लेट से नहीं है, पेरेंट आपके साथ रहते हैं, कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तो आप कहाँ जाओगे? थिंक अबाउट दैट, क्योंकि आपका किराया तो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर जॉब वॉब का कुछ सीन बन गया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि नेटिव जाके तो किराया नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप कभी घर बनाया ही नहीं, जॉब भी नहीं है, तो सेविंग्स में से ही खर्चा करना पड़ेगा, और कब तक चलेंगी सेविंग, भगवान जाने। तो वो अलग टॉपिक है कि घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे हाउ टू यूज लेवरेज टू इंक्रीज योर नेटवर्थ फास्टर। ठीक है। इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर माय वेबिनार, अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में होने वाला है। प्लीज रजिस्टर, इट्स फ्री, इट्स नॉट अ क्लिक बिट। आई विल एक्सप्लेन यू थिंग्स दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर इनकम, मेक पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। क्वेश्चन यही है ना कि करें क्या जॉब के अलावा? आई विल टीच यू दैट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, यू विल फिगर इट आउट योर सेल्फ। आई विल गिव द टेम्पलेट्स एंड टेक्निक्स कि करना कैसे है, क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, कौन से सिस्टम्स लगेंगे, किस तरह की मार्केटिंग करनी है, क्या करना है। आई विल टीच यू एवरीथिंग। जस्ट अटेंड दैट वेबिनार, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अटेंड इट and get that knowledge. I will sharing very clear, crisp tips, राइट? वो कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई सत्संग नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल विच यू कैन अप्लाई फ्रॉम डे वन, डे वन। ठीक है। मोर डिटेल्स विल बी इन द वेबिनार विच वी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा। ठीक, ठीक है। तो आप रजिस्टर करो, और उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दूंगा कि कब होगा क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलेगी। ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम लेवरेज पे आते हैं, हाउ लेवरेज विल हेल्प यू। अभी एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। एग्जाम्पल से सबको समझ में आएगा, मैथमेटिक्स सबको समझ में आएगा। एक्सेल पे नहीं करने वाला मैं। आपको लगे आप वीडियो को स्टॉप करो, रिकॉर्ड फिर से देखो, रिकॉर्डेड है क्योंकि यूट्यूब पे, फिर से देखो, एक एक कैलकुलेशन मैच कर लेना। ठीक है। ठीक है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक मार्केट में डालोगे, या तो आप रियल एस्टेट में डालोगे, दो ही चीजें हैं। 1 करोड़ का घर है, आप रियल एस्टेट में ले सकते हो, 10 लाख रुपए पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? 10 लाख रुपए डाला, हम मान के चलेंगे स्टॉक मार्केट में 10 से 12% रिटर्न मिलता है आपको एनुअली। 10 से 12 बढ़िया रिटर्न है, 10 से 12, नीचे ऊपर जाए वी डोंट केयर, हम मान रहे हैं 10 से 12% रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, अगले 5-6 साल तक ये हम मान के चलते हैं स्टॉक मार्केट में। सो दैट यू विल बी हैप्पी कि चलो कम रिटर्न मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, 6% नहीं मान रहा, 12%, 12% मिल रहा है। ठीक है। रियल एस्टेट में आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो, 10% का, 10% मतलब 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है, 90 लाख रुपए का आप लोन लेने वाले हो, जिसकी फाइनल जो किस्त आएगी वो 75,000 रुपए के आसपास आएगी फाइनली, जब आपका पूरा डिसबर्समेंट हो जाएगा। 90 लाख रुपए का ईएमआई 75 लाख हजार के आसपास ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा। ठीक है। लेकिन तब जब लास्ट में डिसबर्समेंट पूरा हो जाएगा, शुरुआत में 4-5-6 हजार ही आएगा, क्योंकि 10 लाख आपने दिया है, बैंक शुरुआत में 5-7 लाख ही देगी, क्योंकि बिल्डर आपसे पूरा नहीं मांगेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वो आपको 4 साल बाद मिलने वाली है। ये इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फ्रॉम मार्की डेवलपर्स। अभी टॉप 4-5 कंपनियां हैं, मार्की डेवलपर्स है, बहुत अच्छी है, शाहपुर जी, पलंजी, गोदरेज है, शोभा है। देर आर कंपनीज, गुड कंपनीज।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेरा है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो 4 साल में मिले, क्योंकि उनकी स्टोरी अलग रहती है, उनका अप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है। जो ऑटो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, वहां की स्टोरी ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में स्टोरी इज वर्किंग, तो आपका अप्रिसिएशन बहुत होता है। ठीक है। दिस इज द रीजन, और भी काफी रीजन है कि 1 BHK लेना, 2 BHK लेना, 1 करोड़ में 2 लेना कि 1 लेना, वो डिटेल्स मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। प्लीज कमेंट इफ यू लाइक टू नो। तो अभी अभी हम जाएंगे पहले स्टॉक मार्केट पे, फिर रियल एस्टेट पे। ठीक है। दोनों का कंपेरिजन करेंगे। पहला साल आपने 10 लाख रुपए यहाँ डाला स्टॉक मार्केट में, आपको 12% का रिटर्न मिला, 1.2 का रिटर्न मिला। ठीक है। आपका हो गया 11,20,000 रुपए। ठीक है। पहला साल आपने रियल एस्टेट में यहाँ पे 10 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था। आपकी मान के चलो 6-7 हजार के आसपास की किस्त आ रही है, 7,000 रुपये महीना किस्त आ रही है, क्योंकि बैंक ने 6 लाख रुपए और डिसबर्स किया। तो लगभग लगभग 80,000 रुपये आपने और दिया। और दिया, EMI जाएगी 7,000 रुपये पर मंथ की जाएगी। तो ये 80,000 जो आपने दिया है, ये आप यहाँ एडजस्ट कर लो। तो ये 11,20,000 का 12 लाख रुपए पैसा हो गया आपका। कोई 80,000 रुपये आपके पास है ना, आपने यहाँ इसको मान लिया। अब टोटल पैसा 12 लाख है इधर आपके पास। यहाँ पे 80,000 आप दे चुके। ठीक है। दे चुके। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 7% से 8% से अप्रिशिएट होगी, तो भी 1 करोड़ 7 लाख की हो जाएगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अप्रिसिएशन वाला पार्ट। लेकिन अभी मान के चलो पहले साल बाद स्टॉक मार्केट का 12 लाख, स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए का जो 10% रिटर्न मिला 1.2, 80,000 रुपये और जोड़ लिए आपने, 12 लाख हो गया। और 80,000 रुपये आपने यहाँ दे दिए रियल एस्टेट में। ठीक है। दूसरे साल रियल एस्टेट में आपने अब 30,000 रुपये देना शुरू किए, क्योंकि आप बैंक ने और बोला डिसबर्समेंट में, थोड़ा आपका फ्लोर बन गया। बड़े टावर में आपने लिया था 10वें 15वें मंजिल पे, अभी 3 उनके फ्लोर बन चुके। उन्होंने बोला अभी 25 लाख और रिलीज करो, तो 25 लाख रिलीज कर दिया है, 26 लाख या 30 लाख कर दिया। तो आपका 23,000 रुपये EMI और लेट से बढ़ गया, टोटल EMI अब 30,000 रुपये जा रहा है आपका यहाँ पे। तो आपने एक्स्ट्रा कितना दिया साल भर का? 3.6। 3.6। अब यहाँ हम इसको ऐड करेंगे, 3 को यहाँ ऐड करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं 12 लाख पे 12% आपको रिटर्न मिला, तो लगभग लगभग 1.4 का रिटर्न, 3.6 उसमें और जोड़ लो, 5 लाख रुपए आपको मिल गए, 12×5 = 17। 2 साल बाद ये 17 लाख रुपए हो गया, और 2 साल बाद आप यहाँ पर हो रियल एस्टेट में। ठीक है। तीसरे साल और डिसबर्समेंट हुआ आपका, और डिसबर्समेंट हुआ, 20,000 की EMI और बढ़ गई, आपकी EMI 50,000 की हो गई। ठीक है। तो आपने 6 लाख रुपए दिए, अब 6 लाख रुपए आप इधर फिर जोड़ोगे। ठीक है। 17 और 6, 17 और 6 23 लाख। 17 लाख पे आपको 12% रिटर्न और मिला, मान लो पहले मिला ना। 17 लाख पे रिटर्न मिला 12%, मोटा मोटा आप मान लो 2 लाख रुपए, वो हो गया 19 लाख। 19 और से 25, तो ये हो गया 25 लाख रुपए। तीसरे साल में 25 लाख रुपए। और आपका तीसरे साल में रियल एस्टेट इधर है, अभी भी कुछ रिटर्न नहीं आ रहा रियल एस्टेट से। ठीक है। चौथे साल आपका फुल EMI आने लगा, जो कि ये 75,000 रुपए महीने का, जिससे आपने 9 लाख दिया मोटा मोटा। फोर्थ ईयर 9 लाख रुपए यू गेव। यहाँ पे 9 लाख रुपए जोड़ोगे, 25 लाख का आपका 10% रिटर्न आया, मोटा मोटा चलो 12% रिटर्न आया, तो 3 लाख आ गया रिटर्न, 28 लाख। 9 लाख रुपए और जोड़ लिया आपने, 9 लाख रुपए और जोड़ लिया 28 में, 37। तो 4 साल के बाद दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको 37 लाख हो गए, घुमा फिरा के मान लो 40 लाख हो गए। ठीक है। स्टॉक मार्केट में 40 लाख, 10 लाख से शुरू किया था। जितना EMI यहाँ पे कर रहे थे रियल एस्टेट में, वो भी आपने ऐड कर लिया, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिला। 4 साल के बाद 5वें साल की शुरुआत में यू हैव 40 लैक्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। रियल एस्टेट में जो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, वो 7-8% से बढ़ेगी हर साल। बढ़ेगी ना, रियल एस्टेट भी बढ़ती है, वो भी अप्रिसिएट होती है। तो पहले साल वो हो गई 1.1 की, 1 करोड़ की 10% से बढ़ी 1.1, फिर 1.2, फिर 1.35, फिर 1.45, मोटा मोटा 1.5 करोड़। तो ये जो रियल एस्टेट आपने 1 करोड़ की ली थी, इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन ली है, क्योंकि वो फास्ट बढ़ती है, उसमें परसेंटेज रिटर्न ज्यादा मिलता है। क्योंकि अभी वो आसपास की चीजें डेवलप हो गई हैं, बिल्डर भी प्रीमियम चार्ज करने लगता है, सोसाइटी के हिसाब से रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली बढ़ते हैं, ये नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें कुछ कैच नहीं है। तो आपका जो 1 करोड़ की रियल एस्टेट थी, वो 1.5 की हो गई अभी। और आपका आपका जो 10 लाख रुपए था, वो 40 लाख हो गया। तो आपका फायदा कितना हुआ? मान लो आप कुछ नहीं करो, अभी भी इसको बेच दो, इसको पूरा बेच दो, तो आपका 1.5 करोड़ में बिक जाएगा। 90 लाख का लोन आपने पूरा चुका दिया, आपने अभी तक कुछ भी प्रिंसिपल नहीं भरा है, केवल इंटरेस्ट ही दे रहे थे। मान लो तो आपने 90 लाख का लोन पूरा चुका दिया, 50 1.5 करोड़ में से 90 चुकाया, 60 लाख। 60 लाख दोस्तों, 40
लाख रुपए आपको स्टॉक मार्केट से मिला, रियल एस्टेट से 60 लाख रुपए मिला। ये तब है जब आप उसको बेच देते हो। मान लो उसको आप नहीं बेचते, तो ये आपको लगभग मोटा मोटा 50 से 55 हजार रुपए किराया देगी अब हर साल। हर साल 50 से 55 हजार रुपए किराया मिलेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाख रुपीज। 6 to 7 लाख रुपीज। और आपका जाएगा कितना इस पे? 9 लाख रुपए साल की ईएमआई। तो लगभग 2.5 लाख रुपए का गैप है। 2.5 लाख रुपए का गैप है। लेकिन ये अप्रिशिएट होगी लगभग 10 लाख रुपए से, 12 लाख रुपए से, 15 लाख रुपए से। तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 7% से अप्रिशिएट होगी ना, तो भी वो 10 लाख से अप्रिशिएट हो जाएगी। तो 2.5 लाख रुपए का जो गैप था माइनस, और आपको 10 लाख रुपए फायदा भी हो गया। तो एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है आपकी नेटवर्थ में, नेटवर्थ इज रियली इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म में नेटवर्थ काम करता है। ये छोटे शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे। तो 5वें साल में जब आप किराया लोगे 50 हजार, जो आपको लगभग 6 से 7 लाख देगा, 9 लाख आपने ईएमआई पे कर दी, तो 2 लाख नेगेटिव चले गए। लेकिन रियल एस्टेट की कीमत 10 लाख बढ़ गई। 10 लाख बढ़ गई, तो इफेक्टिवली आपको जो फायदा हुआ है मोटा मोटा, वो 8 लाख रुपए का हुआ है। 8 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए रियल एस्टेट की कीमत बढ़ी, 6 लाख रुपए का आपको लेट से रेंट मिला, 16 लाख रुपए कीमत बढ़ी, 9 लाख आपने आपने वापस कर दिया। 9 लाख रुपए आपने वापस कर दिया ईएमआई का, तो मोटा मोटा 7 से 8 लाख रुपए का फायदा हुआ रियल एस्टेट में। स्टॉक मार्केट में 40 लाख रुपए आपके पास था, 12% से ग्रो किया, 4.5 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ। 4.5 से 5 लाख रुपए की आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है स्टॉक मार्केट से 5वें साल के बाद। लेकिन रियल एस्टेट से 7 से 8 लाख से बढ़ रही है। 7 से 8 लाख से बढ़ रही है। दिस इज द ब्यूटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नहीं समझ में आया है, रिवाइज करो, वीडियो को रोको, वापस जाओ, फिर से समझो। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल कंसेप्ट। एक बार अगर आपने समझ में आ गया ना, और आपने इसको थोड़ा 2-3 बार कर लिया, मैं बता रहा हूं, अगले 15 से 20 साल में यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। यू विल बी फाइनेंशियली फ्री बिना एक्स्ट्रा कुछ किए, केवल इतना ही करने से। बाकी चीजें भी आप एक्स्ट्रा करोगे कि इनकम बढ़ाओगे और एक्सपेंस कम करोगे और ये करोगे वो करोगे, वो तो है ही, वो तो ऑन द चेरी ऑन द टॉप है। लेकिन ये जो आपने बेसिक कर लिया ना, 15 साल में आप फ्री हो जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। और इतना टफ नहीं है करना। आपको जो लगता है शुरू में कि अरे इतना सारा ईएमआई जाएगा, 9 लाख का ईएमआई जाएगा, भाई 9 लाख का ईएमआई जाएगा 5 साल बाद, 4 साल बाद। आज की तारीख में तो तेरा ईएमआई केवल 7 हजार ही जा रहा है ना। 7 हजार ही जा रहा है ना, बट इट्स फाइन। उसके बाद कितना जाएगा? 25 हजार, 30 हजार, ठीक है। उसके बाद 50 हजार, ठीक है। स्लोली स्लोली जा रहा है ना। लेकिन आप मान के चलो कि इतना सारा जो आप सेव कर पा रहे हो हर साल, आप सेव करते जाओ, रेडी टू पे फॉर दैट ईएमआई। उसके बाद आप 4 साल बाद अंडर कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाएगा, मिल जाएगी, यू कैन ऑलवेज सेल, और लमसम आपको फायदा होगा। नहीं सेल करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, रियल एस्टेट बहुत फास्ट बढ़ेगी, बहुत फास्ट बढ़ेगी। हमारा जो गोल है नेटवर्थ बढ़ाने का, वो है 8 से 10 करोड़ रुपए। और मैं आपको टिप बता रहा हूं बहुत क्रिटिकल, जो आपको ये करने में हेल्प करेगी। ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप यू ज्वाइन माय वेबिनार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो रजिस्टर। आई विल शेयर बहुत क्रिटिकल टिप्स टू इंक्रीज योर पैसिव इनकम। ये तो एक पार्ट मैं बता चुका हूं, और भी इतने इनकम बढ़वाने के तरीके बता दूंगा कि यू विल डबल योर इनकम इन 1 ईयर। जितना कमा रहे हो उतना एक्स्ट्रा और कमाने लग जाओगे। वेबिनार इज फ्री, प्लीज ज्वाइन, प्लीज रजिस्टर। आई विल शेयर सम रियली क्रिटिकल टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, और प्लीज शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।